बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई आई बाहर। 7 मिनट के ऑडियो ने लखनऊ से कन्नौज तक ला दी सियासी सुनामी। नहीं तो क्या तुम धमकाई के लिए फोन करोगा तुमने? ना तुम्हें धमकी लग रही हो तो यही समझ लो। अच्छा न क्या अच्छा नहीं धमकी मतलब धमकाई पे नहीं नहीं क्या तुम बात कैसे कर रहे हो? हम त्रिपाठी तिर फोन करो कि तुम टिकट मांगो तुम्हारे कहीं को टिकट मांगने लगे। क्या कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का कटने वाला टिकट? ऑडियो वायरल होने के बाद आया बड़ा अपडेट। पहले अखिलेश यादव से हारे, फिर डिंपल यादव को हरा कर लिया बदला। जानिए कौन है सांसद सुब्रत पाठक। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक और पूर्व मंत्री सतीश पाल का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कन्नौज सीट पर इस बार प्रत्याशी चुनना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। हर एक सीट पर करीब 10 दावेदार हर बार होते हैं, पर कन्नौज सीट पर इस बार सुब्रत पाठक के खिलाफ पूर्व मंत्री सतीश पाल ने मोर्चा खोल दिया है। वो जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसे देखते ही मौजूदा सांसद भड़क उठे। कहा जा रहा है कि डिंपल यादव को हराकर कन्नौज सीट जीतने वाले सुब्रत पाठक को इस बार टिकट कटने का डर सता रहा है। आप खुद सुनिए कि वो किस तरह से सतीश पाल को समझा रहे हैं। फिर इस वायरल ऑडियो के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या सुब्रत पाठक का टिकट सच में कटने वाला है। हेलो, राम राम। राम 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 राम। क्या हाल चाल? बढ़िया चकाचक। तुम बताओ। वो तुम्हारी भेजी थी जो हमारी तिरंगा यात्रा थी, उसका जो स्टिकर बनवाया हमने, उसमें आपकी भी फोटो लगी थी। अच्छा हाँ, भेजा है उसको। तुम्हें मिला कि नहीं मिला? तुमने भेजो, ये जरूर मिल गया। हमने भेजो नहीं चाहे तुम्हारे, जब भेज रहे तब सोचे थे भेज दो, तो कही तुमने दिन कर दे भेज दो। और बताओ उनसे हम ये कह रहे हैं। हाँ बताओ। कि देखो, ऐसा कोई काम करने से सिवा नुकसान होना है, हाँ, तो होना कुछ नहीं है। आप भी जानते हो। हाँ चीजों हमने पहले भी समझाया था, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में तो ये नहीं कुछ। कैसे काहे कि नहीं समझ में? ये काम करे तो ठीक नहीं कहा। नहीं, काम करो करने को अलग तरीका होता है। काम अलग तरीका से करो यार, लेकिन जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ, कि भविष्य में नुकसान तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ। लेकिन छुड़िए हम थोड़े ना, तो सीधे आदमी तो हम नहीं है। तो अरे आप कैसे नहीं जानते यार, तुम सीधे काहे के ले हो? तो हम कहा तो पीछे पड़त जी के पड़त तब। नहीं तो क्या तुम धमकाई के लिए फोन करोगा तुमने? न तुम्हें धमकी लग रही हो तो यही समझ लो। अच्छा न क्या अच्छा नहीं धमकी मतलब धमकाई पे नहीं क्या तुम बात कैसे कर रहे हो? ना आप जैसे करे कि इससे फायदा नहीं। हम कर रहे हैं एज ए मित्र, तुम्हें समझा ही रहे हैं। तो एज ए मित्र बात एक बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी के जीवन का नाश कर दोगे आप? हमने आपको चुनाव जिताने में आपका साथ दिया। अरे जो किया तुमने किया तो किया, कोई भाजपा में लेके भाजपा का रही हो का? अरे भाई, अरे भाजपा मत है तो भाजपा में रह के भाजपा को संग नहीं दियो की को सपक दियो कि बस पक दियो। हमें यहाँ 2000 में टिकट मिला था। अगर हम आपका कहीं तुम्हें जब टिकट मिले आपका विरोध करे तो हमें बताओ। टिकट हम भी चाहते, टिकट तुम भी चाहते हो। तुम्हें मिलेगा तुम्हें जिताएंगे, हमें मिले तो हमें जिताओ। नहीं देखो, जो हमें मालूम है हाँ क्या टिकट किसे मिलना है, ये तुम्हें भी मालूम है ना। और लेकिन ये सब चीजें करके नुकसान करने से क्या फायदा? क्या नुकसान होता है? फायदा नहीं होता है क्या? अरे तो तुम समझदार हो, को तुम कोई ऐसा तो हो ना, या बूढ़े हो गए हो कि मतलब राजनीति में कोई ऐसा तो ना लौंडा हो अबे। हाँ हाँ समझदार हो। हाँ, समझदार का प्रदेश लेवल की हाँ। राजनीति करते, देश लेवल की राजनीति करते। हमने आपसे कहा कि हमें अति पिछड़े की राजनीति करनी है। भैया तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हमारा काम है तो समझाई, वो समझ में आवे ठीक, ना समझो जो इच्छा हो तो करो। चलो भैया, तो हमें लोगन को फोन कर करके टिकट मांगो। समझनिए कोई आदमी में बताइए नहीं। हाँ बताइए, बता तो सब देते ओबे का बात है। अरे भाई जो टिकट मांगे हम त्रिपाठी तिर फोन करो कि तुम टिकट मांगो तुम्हारे कहीं को टिकट मांगने लगे। अरे कहाँ मांगने लगे? टिकट मांगे के लिए तो आदमी का वो चाहिए ना, जिगरा चाहिए। हाँ तो फिर और क्या। अब देखो, एक बात आपने ये धमकाईवे वाली बात हमसे करी है सुब्रत जी आपने, और धमकाने भरी बात कर रहे हो आप, समझे? हम कोई धमकी वाली बात नहीं कर रहे, हम समझावे वाली बात कर रहे हैं। समझ में आवे तो ठीक है। हाँ तो तुम्हारा तो क्या है, तुम्हें तो मालूम ही है, ऐसा तो है नहीं। हाँ है ना? क्या है? क्या है हमारा? क्या है बताओ। तुम्हारी सोच है? किसकी? हमारी हमारी सोच थी तभी तो तुम्हें जिताया था हमने, समझे? और इतना जितना हमारा पूरा जिंदगी हो गई है राजनीति में, और इतना जो जमीन पे है ये भी आपको भी पता है, समझे?
और कोई आदमी ये नहीं है कि कोई आदमी किसी को नष्ट कर दे। आज एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया कोई एमएलए है, एमपी है, बताओ आप? हाँ, एसपी सिंह बघेल चमार है, कौन चमार है? शेड्यूल कास्ट की सीट पे है। अरे कोई हो है तो नहीं है, नहीं गडरिया है। उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गडरिया का सर्टिफिकेट है, और एक उसका चमार का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। ये गडरिया सर्टिफिकेट वो नहीं होता कि तो तुम अपने समाज में सफाई दो। हम समाज में नहीं दिए, अब तो सबके बीच सफाई का एक दिए। हमें राजनीति को हम न्याय के लिए राजनीति में आए हैं, सामाजिक न्याय के लिए आए हैं। एक दिन हमने आपसे कहा था आपके घर में बैठे हुए कि अम्बेडकर साहब एक बार भी जेल नहीं गए थे। समझ गए ना? और आज की तारीख में देखो, उनको वो मिला, चूंकि उन्होंने अछूत जात के लिए लड़ाई लड़ी। अछूत जात का सर्टिफिकेट बना था, ये जो एसपी सिंह बघेल लिए हैं सर्टिफिकेट, वो अछूत जात का सर्टिफिकेट है। आप लोगों को तो मालूम भी नहीं है ना राजनीति के बारे में, हम आपको बता रहे हैं। हम तो बहस करा ले तो बड़े बड़े के, हम लोग तो रात दिन पढ़ते। किसी दिन हमारे घर आना, जब तुम्हें जरूरत थी तब तो आप हमारे पास गाड़ी अपनी भेज देते थे, फॉर्च्यूनर, सवेरे सवेरे। जितने एक बार भी आप हमारे दरवाजे तक नहीं आए। घूमत थे, जब जरूरत थी तुम हमारे पीछे घूमत थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पीछे कहाँ घूमत थे? कब पीछे घूमत थे? कब घूमे तुम्हारे पीछे? तुम्हें मद्दा जमाना में तुम्हें साले हमने रुपया दे, तब तुम घूमना है पीछे पीछे। मद्दा जमाना में 20,000 रुपया तुमने हमें दे, तो चुनाव लड़बे के लिए तुम्हारा हमने धन्यवाद किया, और तुम्हारा हमने 2014 में ईमानदार थे क्या? बड़े ईमानदार थे तो मेरे चुनाव गाड़ी ना लेते हमसे। अरे तो कैसी बात कर रहे? नहीं लेते हम। कैसी बात कर रहे हैं? बड़े बात वाले दे देते हैं तो हमारा 2 रुपया वापस कर देते हैं हमारे चुनाव में। बड़े बात वाले आते तुम, क्या यार आदमी हो तुम बिल्कुल। अच्छा ये बात हमें भी आखिरी में 50,000 दे रहे, तब हम ले नहीं रहे थे, तब उनने हमें दे, और जबरदस्ती तुम कैसी गाड़ी आप एक बारे भेजते भाई समय से आ जाए। हमें तुम कहते कि गाड़ी से भाई साहब करो, हम कभी किसी गाड़ी नहीं लेते। तो गाड़ी लाई काहे फिर नहीं लेते? तो अरे कैसे आप कह देते कि भाई साहब अपनी गाड़ी से, हम अपनी गाड़ी जाते, हमारी गाड़ी जाती साथ। हम कहा जाने जाती नहीं जाती। अरे भाई एहसान फरामोशी कोई अगर सीख है तो आपसे सीखा है, तुमसे, सतीश पाल से। क्या बताओ? एक बात बताओ। क्या बताओ? बताए तेरे सीधी बताए। जमाना में तुम्हें हमने वो टाइम रुपया दे, भूल ही गए का? अरे यार 2007 में दिए थे 20,000 रुपया। तो मद्दा जमाना में कई 1000 रुपया कुल लौट था। और सुन लीजिए, आपने दिए, उसका मैंने 50 आदमी से कही। आप पार्टी में थे, आप एक वैसे थे, आपने हमारी मदद की, हमने आपकी की। और हमने उसके साथ 2014 में जब मैं पार्टी में नहीं था तो भी आपकी मदद की मैंने। और हमने अनिल शुक्ला से बार बार कहा कि तुम यार रसूलाबाद में हार जाओगे, बता दो उन्हें, हमारी बात कराओ। ऐसा नहीं है। चलो हमारो काम है तो एक बार बात करके समझेगो। तुम्हारो काम, तुम्हारो जो काम हो तुम करो, हमारो जो काम हुई हम करेंगे। ठीक, चलो ठीक, डन। पूरा ऑडियो सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सतीश पाल जहां 2002 और 2007 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं, तो वहीं सुब्रत पाठक को पहली बार बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ कन्नौज से उतारा था, पर तब वो हार गए थे। दूसरी बार 2014 के मोदी लहर में भी उन्हें कन्नौज सीट पर जीत नहीं मिल सके, डिम्पल यादव ने उन्हें हरा दिया। पर तीसरी बार 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने जी जान लगाकर डिम्पल यादव को हराया और सपा का कन्नौज वाला किला ध्वस्त कर दिया था। जानकार बताते हैं कि सुब्रत पाठक के पिता आरएसएस से जुड़े थे, उनका बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ा है। आरएसएस के स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से इन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद कन्नौज से ही ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दिनों में पहले एबीवीपी ज्वाइन की, फिर बीजेपी में आ गए और साल 2006 में 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया और फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पर इस बार जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है और उन पर आरोप लगे, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी की समीक्षा हो सकती है, क्योंकि इस बार यूपी नहीं देश भर के कई सांसदों का टिकट कटने वाला है। पर पूरा ऑडियो सुनने के बाद आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कन्नौज से बीजेपी को किसे टिकट देना चाहिए? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।